जून 2024 में पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। कुछ ही घंटों के भीतर रेलवे अधिकारियों ने एक निष्कर्ष पर पहुंचकर कहा कि यह हादसा मृत लोको पायलट की मानव त्रुटि के कारण हुआ। उन्होंने एक SPAD यानी सिग्नल पासिंग एट डेंजर का हवाला दिया। इसका मतलब था कि ड्राइवर ने कथित रूप से लाल सिग्नल को नजरअंदाज किया और सीधे दूसरी ट्रेन के रास्ते में ट्रेन चला दी। आम जनता के लिए यह कहानी समझ में आती है। हम मान लेते हैं कि कंट्रोल पर बैठा व्यक्ति लापरवाह था या उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह धारणा एक खास आधार पर टिकी है कि पायलट ऐसे वातावरण में काम कर रहा था जहां सतर्क रहना शारीरिक रूप से संभव भी था। यह समझने के लिए कि यह धारणा क्यों गलत है, हमें उन लोगों को देखना होगा जिन्हें भारतीय रेलवे वास्तव में इस नौकरी के लिए चुनती है। असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। उम्मीदवारों को कई चरणों की तकनीकी परीक्षाओं और हाई प्रेशर एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना पड़ता है। फिर आता है A1 मेडिकल स्टैंडर्ड। सिर्फ वही लोग चुने जाते हैं जिनकी शारीरिक क्षमता लगभग परफेक्ट हो। इसमें 6x6 विजन, बिल्कुल भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना और लेसिक जैसी आई सर्जरी कराने वालों पर पूरी तरह प्रतिबंध शामिल है। यहीं एक विरोधाभास पैदा होता है। अगर भारतीय रेलवे इतनी सख्ती से शारीरिक और मानसिक रूप से सर्वश्रेष्ठ लोगों को चुनती है, तो वही प्रोफेशनल आखिर लाल सिग्नल कैसे पार कर रहे हैं? फ्रेट ऑपरेशन जैसी ड्यूटी में पायलटों को नेटवर्क की सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आधिकारिक नियमों के अनुसार शिफ्ट 11 घंटे की होनी चाहिए, लेकिन पायलट बताते हैं कि देरी के कारण उन्हें लगातार 14 घंटे तक ट्रेन चलाने पर मजबूर किया जाता है। गर्मियों के चरम समय में इंजन केबिन का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लगातार 88 डेसिबल तक का शोर और लगातार 4 नाइट शिफ्ट्स, ये पूरा माहौल शरीर और दिमाग पर हमला जैसा बन जाता है। लोकोमोटिव का केबिन एक एंड्योरेंस चेंबर की तरह काम करता है, ऐसी कार्यस्थली जिसे इंसान की बुनियादी जैविक सीमाओं को ध्यान में रखे बिना डिजाइन किया गया है। ये सीमाएं सिर्फ थकान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बुनियादी जरूरतों तक जाती हैं। आज भी अधिकांश लंबी दूरी के रूट्स पर क्रू के लिए टॉयलेट नहीं होते। इससे बचने के लिए कई पायलट अपनी ड्यूटी शुरू होने से घंटों पहले पानी पीना बंद कर देते हैं। वे भीषण गर्मी में गंभीर डिहाइड्रेशन की हालत में काम करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास शौचालय नहीं होता। इन शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए एयर कंडीशनिंग या टॉयलेट देने के बजाय प्रशासन ने निगरानी बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं ताकि ड्यूटी के दौरान आराम करने या खाना खाने पर पायलटों को दंडित किया जा सके। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी के डेटा ने लोको पायलटों में ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस को मापा। ग्राफ की हॉरिजॉन्टल एक्सिस अनुभव दिखाती है, जबकि वर्टिकल एक्सिस तनाव को दर्शाती है। सामान्यतः अनुभव के साथ आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। सबसे ज्यादा तनाव और सबसे कम जॉब सेटिस्फैक्शन सबसे अनुभवी पायलटों में पाया गया। यह सिस्टम उन्हीं श्रेष्ठ शारीरिक मानकों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है जिनकी शुरुआत में मांग की गई थी। जब तक कोई पायलट वरिष्ठता तक पहुंचता है, तब तक उसकी सेहत अक्सर खराब हो चुकी होती है। यही शारीरिक टूटनहाल की दुर्घटनाओं में दिखाई देने वाले सिग्नल पासिंग एट डेंजर इंसिडेंट्स की सीधी वजह बनती है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अनुसार लगातार नाइट शिफ्ट्स साइकोमोटर कोऑर्डिनेशन को कमजोर कर देती हैं और पायलट की स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने की क्षमता खत्म कर देती है। इसका परिणाम एक खास वल्नरेबिलिटी विंडो के रूप में सामने आता है। इन सिग्नल वायोलेशंस में से 50% से ज्यादा सुबह 2 बजे से 6 बजे के बीच होते हैं। इस समय नींद से वंचित दिमाग आखिरकार माइक्रो स्लीप ट्रिगर कर देता है। आंखें खुली रहती हैं, लेकिन दिमाग 1 सेकंड के छोटे हिस्से के लिए बंद हो जाता है। इतना समय काफी होता है कि लाल सिग्नल बिना ध्यान दिए निकल जाए। कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ जो हुआ, वह किसी लापरवाह ड्राइवर का फैसला नहीं था। वह एक शारीरिक कोलैप्स था, जिसे सीधे ड्यूटी शेड्यूल के भीतर बनाया गया है। यह कोलैप्स भारी अंडरस्टाफिंग से और बढ़ता है। पायलटों को पारिवारिक आपातकाल या मेडिकल जरूरतों में भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि उनकी जगह ड्यूटी करने वाला कोई और नहीं होता। जहां पायलट यूनियनें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की मांग कर रही हैं, वहीं सरकारी अधिकारी असली वर्कलोड कम करने के बजाय टेक्नोलॉजिकल पैचेस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। भारतीय रेलवे इस समय इंसानों से मशीन जैसी लगातार परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रही है, बिना उन्हें वह मेंटेनेंस दिए जिसकी एक इंसान को जरूरत होती है। जब तक पायलटों को थकान रहित इंजन नहीं बल्कि इंसान समझकर व्यवहार नहीं किया जाएगा, तब तक भविष्य की ऐसी त्रासदियां सिर्फ संभावना नहीं रहेंगी, वे एक मैथमेटिकल सर्टेनिटी बन जाएंगी।